99% लोगों को ये कनेक्शन पता ही नहीं है। कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स का एंड सीधा ह्यू जैकमैन के लोगन से इंस्पायर्ड है। और भाई, ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये इमोशनल ब्लूप्रिंट है। आज मैं तुझे वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो डायरेक्टर ने खुद रिवील किया और जिसने कॉन्जरिंग का एंडिंग बदल दिया। अब आएगा समझ में क्यों ये सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं थी, ये फेयरवेल थी। और आज कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स का वो कनेक्शन जो दिमाग हिला देगा। भाई, सितंबर 2025 द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स थिएटर में आई। लोग सोच रहे थे एक और हॉरर चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर नहीं था, ये आखिरी संस्कार था। एड वॉरन, लॉरन वॉरन, सालों से जिनको हमने देखा डीमन से लड़ते हुए, पोजेशंस, एक्सोरिज्म, लेकिन इस बार दुश्मन बाहर नहीं था, दुश्मन था समय। लोगन कनेक्शन रिवील, अब असली खेल यहां शुरू होता है। डायरेक्टर माइकल चावेज ने कहा, लोगन मेरी फेवरेट फिल्म है। रुको, हॉरर डायरेक्टर सुपर हीरो फिल्म से इंस्पायर्ड? कैसे भाई? लोगन क्या थी? एक बूढ़ा वुल्वरीन, थका हुआ, जख्मी, अपना आखिरी सफर तय करता हुआ। और कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, एड और लोरेन, थके हुए, उम्र ढल चुकी, रिटायरमेंट लेने वाले। क्या कोइंसिडेंस है? नहीं भाई, ये डिजाइन है। लोगन में क्या हुआ? हीरो कमजोर हो चुका था, लेगेसी नेक्स्ट जनरेशन को मिली एंडिंग, दुखद लेकिन होपफुल। कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स में वॉरेंस बूढ़े केस, इमोशनली डेवस्टेटिंग, डॉटर जूडी लेगेसी लेने को रेडी। अब समझ आया, ये हॉरर नहीं, ये इमोशनल पासिंग ऑफ टॉर्च था। माइकल चावेज ने कहा, लोगन गिव्स होप बट ऑल्सो क्लोजर। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो फ्यूचर, लेकिन स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। और यही वो फीलिंग थी जो वो कॉन्जरिंग में देना चाहते थे। स्मर्ल हॉन्टिंग, डार्केस्ट चैप्टर, 1986 पेंसिल्वेनिया। स्मर्ल हॉन्टिंग केस। लेकिन डायरेक्टर ने इसे सिर्फ गोस्ट स्टोरी नहीं बनाया, ये बनाया लेटिंग गो की कहानी। जब पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कि अब उन्हें पीछे हटना है और डॉटर आगे बढ़ेगी। इमोशनल रिएक्शन मोमेंट, ओपनिंग सीन, फ्लैशबैक। डायरेक्टर ने कहा, हम ऑडियंस को शुरुआत से अंत तक ले जाना चाहते थे। मतलब भाई, ये सिर्फ स्केयर नहीं था, ये पूरा लाइफ सर्कल था। और ऑनेस्टली, जब जूडी आगे बढ़ती है, दिल में हल्का दर्द होता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन भी। एग्जैक्टली लोगन वाली फीलिंग। दर्द तो बहुत देखा, पर इस बार कॉन्जरिंग ने रुलाया ज्यादा। वैसे कमेंट में बताओ, क्या तुम लोगन देख चुके हो? और अगर हां, तो क्या तुम्हें भी वही वाइब आई? फ्यूचर ऑफ कॉन्जरिंग यूनिवर्स। अब बड़ा सवाल, क्या फ्रेंचाइज खत्म? ऑफिशियली हां, लेकिन स्पिन ऑफ, प्रीक्वल, स्टूडियो केयरफुल है। और भाई, ह्यू जैकमैन भी तो बोल चुका था, मैं लोगों के बाद नहीं लौटूंगा। और फिर मार्वल में वापस। तो क्या वॉरन भी समडे रिटर्न? या ये सच में दी एंड है? क्लिफ हैंगर। लेकिन एक डिटेल और है जो शायद तुमने नोटिस ही नहीं की। लास्ट राइट्स के एंडिंग में एक हिडन सिंबॉलिक शॉट है जो फ्यूचर हिंट करता है। और वो डिटेल लोगन से भी ज्यादा शॉकिंग है। अगर जानना है तो अगले पार्ट में पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा। हिडन सिंबोलिज्म, वो डिटेल जो 90% लोग मिस कर गए। भाई, लास्ट राइट्स के एंडिंग में एक शॉट है, कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है, वॉरेंस का हाउस, लाइट्स डिम, और फोकस जाता है जूडी पर। अब ध्यान देना, फ्रेम कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली वैसा है जैसा लोगन के आखिरी सीन्स में लॉरा के साथ था। लोगन में क्या था? क्रॉस, ग्रेव, फ्यूचर अहेड। यहां क्या है? हाउस, लेगेसी, आर्टिफैक्ट्स रूम। मतलब क्या? एड और लोरेन की लेगेसी खत्म नहीं हुई, ट्रांसफर हुई है। ये एंडिंग डर की नहीं, ट्रांजिशन की थी। स्मर्ल हॉन्टिंग, डार्केस्ट चैप्टर, फुल ब्रेकडाउन। अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। 1986 पेंसिल्वेनिया, स्मर्ल फैमिली हॉन्टिंग।
रियल लाइफ केस भी काफी कंट्रोवर्शियल था, लेकिन फिल्म में इसे सिर्फ पोजेशन स्टोरी नहीं बनाया गया। डायरेक्टर ने इसे मेटाफर बना दिया, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। एड फिजिकली कमजोर हो चुका है, हार्ट प्रॉब्लम्स, लॉरेन मेंटली ड्रेन्ड। अब सोच, जब प्रोटेक्टर खुद वल्नरेबल हो जाए तो डर दुगना हो जाता है, और यही इमोशनल वेट लोगन जैसा फील देता है। लेटिंग गो कोर थीम। माइकल चावेज ने साफ कहा, फाइनल चैप्टर्स हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस अटैच हो जाती है। भाई, कॉन्जरिंग सिर्फ हॉरर फ्रेंचाइज नहीं थी, ये 10+ साल का इमोशनल इन्वेस्टमेंट था। जब वॉरेन्स रिटायर होते हैं, वो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं रिटायर हो रहे, हमारा नॉस्टैल्जिया रिटायर हो रहा है। इमोशनल कैरेक्टर आर्क। एड वॉरेन पहले फिल्म में एड फियरलेस था, अब थका हुआ, धीमा। लेकिन इस बार उसका बिगेस्ट बैटल डीमन से नहीं, अपनी मॉर्टैलिटी से है। लोगन में भी यही था, हीरो खुद से लड़ रहा था। लॉरेन एंड जूडी पासिंग द टॉर्च। लॉरेन का आर्क सबसे पावरफुल है। वो जानती है अब जूडी बड़ी हो गई है, लेकिन मां होने के नाते उसे प्रोटेक्ट भी करना है, और यही कॉन्फ्लिक्ट इमोशनल कोर है। लोगन में लॉरा, यहां जूडी, सेम ब्लूप्रिंट। एंडिंग में जब जूडी आर्टिफैक्ट्स रूम में खड़ी होती है, वो साइलेंट प्रॉमिस है, अब मेरी बारी है। रुको, अगर तुम्हें अभी गूज़बम्प्स नहीं आए तो सीन दोबारा इमेजिन करो। बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो, कैमरा स्टेडी, पेरेंट्स पीछे, डॉटर आगे। ये हॉरर का नहीं, लेगेसी का क्लाइमैक्स है। थियरी टाइम, फ्यूचर स्पिन ऑफ। अब थ्योरी जोन में घुसते हैं। स्टूडियो ऑफिशियली बोल चुका, वॉरेन्स स्टोरी खत्म। लेकिन जूडी, प्रीक्वल, स्पिन ऑफ, पॉसिबिलिटी हाई है। एग्जैक्टली जैसे मार्वल ने लोगन के बाद यूनिवर्स एक्सपैंड किया। और अगर 5 साल बाद द कॉन्जरिंग जूडी फाइल्स अनाउंस हो जाए तो शॉक मत होना। डार्केस्ट ओपनिंग सीन, बुक एंड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन्ड। फिल्म की शुरुआत इमोशनली डिवास्टेटिंग है, फ्लैशबैक प्लस प्रेजेंट टाइमलाइन मर्ज। डायरेक्टर ने इसे बुक एंड कहा, मतलब स्टोरी जहां शुरू हुई थी वहीं कंप्लीट होगी, सर्कल कंप्लीट। लोगन में भी यही नैरेटिव टेक्निक यूज हुई थी। वैसे सच सच बताना, अगर फ्यूचर में जूडी स्पिन ऑफ आए तो देखोगे? कमेंट में लिखो यस और नो। डर खत्म नहीं हुआ, बस जिम्मेदारी बदल गई। तो भाई, कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं थी, ये फेयरवेल लेटर थी। माइकल चावेस ने लोगन से इंस्पिरेशन लेकर हमें डर से ज्यादा इमोशन दिया। और ऑनेस्टली, एंडिंग हर्ट करती है, लेकिन सही लगती है, एग्जैक्टली जैसे लोगन। अगर आज कुछ नया पता चला तो वीडियो को लाइक ठोक दो, कमेंट में लिखो लेगेसी नेवर डाइज। और अगर तुम कॉन्जरिंग यूनिवर्स के फैन हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां मूवीज को सरफेस लेवल पे नहीं, सोल लेवल पे डाइसेक्ट किया जाता है।